आप पढ़ें, आपने जितना पढ़ा है आप उसी अप्रोच के साथ जाएं और पेपर को फोड़ के आएँ। अब माता पिता से भी यही कहना है कि एग्ज़ाम टाइम पे आप बच्चों के साथ रहें, उन्हें पॉजिटिव अप्रोच प्रोवाइड कराएं, उनसे कहें कि घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ललितपुर जनपद में अधिकांश विद्यार्थी ग्रामीण क्षेत्र से बिल्कुल बिल्कुल, और ग्रामीण अभिभावक है किसानी में, मजदूरी में व्यस्त रहते हैं। अब वो अपने बच्चों का कैसे परीक्षा के समय पे ख्याल रख सकते हैं? सर, कभी एग्जाम टाइम से पहले आपको कभी कोई डर महसूस हुआ? जी बहुत। पढ़ाई के कई माध्यम होते हैं, जैसे कि आप मोबाइल के जरिए भी पढ़ाई कर सकते हैं और लाइब्रेरी जाके पढ़ाई कर सकते हैं, ग्रुप स्टडी। आप इनमें से कौन सी चीज़ बेस्ट मानते हैं कि ऐसी पढ़ाई अब लास्ट टाइम पे करनी चाहिए? क्या विद्यार्थी जो अंक प्राप्त करते हैं परीक्षा में जी, तो यही उनके जीवन का मूल्यांकन होता है? सर, जब भी आप जैसे समुद्र में जाते हैं, नदी में जाते हैं, तो पता होता है कि यार हमारा टायर लीक हो रहा है, तो आपका वो समय यही है कि जो आपके लीकेज पॉइंट है आप उस पर काम करिएगा और आप निश्चित तौर पर ही सफल होंगे। जब हम हाई स्कूल में होते हैं तो हमें लगता है कि हाई स्कूल ही अंतिम लक्ष्य है जीवन का। जब हम 12th में होते हैं तो लगता है कि 12th ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। ना संघर्ष ना तकलीफ जी, तो क्या खाक मजा है जीने में। ना संघर्ष ना तकलीफ, तो क्या खाक मजा है जीने में। और बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। छात्र छात्राओं को एक संशय और बना रहता है कि जो हमने तो लिख दिया है, अब जो कॉपी चेक होंगी वो कौन करेगा, कैसे होंगी, कैसे अंक मिलेंगे? देखिए, एक टीचर के मन में क्या चलता है सर उस समय कॉपी चेक करते समय? कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं जिन्होंने पूरे वर्ष पढ़ाई नहीं की है सर, उनके ऊपर ये पहाड़ जैसा एग्जाम आ गया, अब वो बड़ा घबरा रहे हैं, उनकी तबीयत भी बिगड़ने लगती है क्योंकि वो साल भर इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे एक्टिव रहे। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ऐसे उनको क्या करना चाहिए? नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका देवेंद्र कौशिक। इस समय यूपी बोर्ड की परीक्षाएं आ गई हैं। कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 24 फरवरी से शुरू होने जा रही हैं। हमारा ये खास शो है परीक्षा पे चर्चा। तो आज के हमारे जो मेहमान हैं वो हैं विकास रावत जी। आपके पास सामान्य अध्ययन का कई वर्षों का अनुभव है, आप कंपटीशन की तैयारी भी बच्चों को कराते हैं। कई सफल छात्र आपसे पढ़ के आज उच्च शिखर पर पहुंच चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। विकास सर, बोर्ड की परीक्षाएं आ गई हैं, बच्चों के ऊपर बहुत सारा दबाव है कि 3 दिन बचे हैं, परीक्षा होने वाली है, ऐसे में वो कैसे फेस करें? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस स्टूडियो में हमें बुलाया। और एक बड़ी विकट समस्या होती है बच्चों के सामने, जब बच्चे के सामने उनका इम्तिहान आता है, उनकी परीक्षा आती है, तो ऐसे में वो अपने आप को कैसे मैनेज करें, कैसे वो उस पर अपना पूरा 100% दे पाएँ, इसको लेकर बच्चों के मन में कई तरीके की जिज्ञासाएं, कई तरीके की बेचैनी, कई तरीके की घबराहटें होती हैं। तो आज आपके इस शो में उसी पर चर्चा हो गई है। सबसे पहली बात यह है कि बच्चे घबराएं ना। घबराना किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है, ये आप भी जानते हैं। और अगर आपने साल भर पढ़ा है तो उसको आप कैसे पूरा 100% आप अपने एग्ज़ाम में उसको दिखा पाएंगे या उसको आप अपने अंक पत्र पर ले पाएंगे, उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है कि आप अपना धैर्य बनाए रखें। अगर आप धैर्यवान रहेंगे, आपने जो पढ़ा है उसका सतत रिवीजन कर रहे हैं और अंतिम समय में जो आपने पढ़ा है, नई चीज़ को ना पकड़िएगा। जो आपने पढ़ा है, जो आपके नोट्स बने रखे हुए हैं, आप उस पर क्या करिएगा, बार बार रिवीजन करिएगा। उससे आपको बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। जो छात्र सुन रहे होंगे उन सबको यही कहना होगा। ये बुंदेलखंड का ललितपुर जनपद बहुत ही पिछड़ा हुआ माना जाता है। यहाँ पे बच्चों के पास वो सब संसाधन नहीं होते हैं और वर्तमान में विद्यालय भी बंद हो गए हैं। कई दिनों से छुट्टी हो गई है कि बोर्ड की घर पर तैयारी करनी है, तो उन्हें शिक्षकों का गाइडेंस भी नहीं मिल पाता है। तो ऐसे में वो अकेलापन महसूस करते हैं। बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी बात कही है कि बुंदेलखंड में, पहले तो पूरे देश में बुंदेलखंड ही हमारा बहुत पिछड़ा है, और उस बुंदेलखंड में भी अगर हम ललितपुर की बात करें विशेष रूप से ग्रामीण परिवेश की, तो उस ग्रामीण परिवेश में जो बच्चे हैं वो एग्ज़ाम टाइम पे अपने गांव पहुंच जाते हैं, है ना। अक्सर स्कूल कॉलेज की छुट्टियां हो जाती हैं, तो उनके बीच में जो एक समय होता है तो उसमें उनका कॉन्फिडेंस लो होने लग जाता है। इस लो कॉन्फिडेंस में आपको केवल और केवल अपने जो नोट्स बने रखे हुए हैं, आपकी जो स्ट्रेटजी है, जो आपके जो टीचर्स जिनके आप पढ़े हैं, जो आपके क्लास टीचर रहे हों, जो आपके मॉनिटर रहे हों, उन सब की जो भी बातें रही हों, जिनको आपने नोट डाउन किया हो, उन पर आपको काम करना होगा। और जब आप उन पर काम करेंगे तो निश्चित तौर पर ही आप सफल होंगे। घबराने से कुछ नहीं होता है, ना ही घबराहट से कोई अच्छे परिणाम आएंगे। आपको पॉजिटिव माइंडसेट में रहना होगा और एक अच्छा माहौल लेकर आपको परीक्षा हॉल में जाना होगा। अच्छा, जिन विद्यार्थियों ने अच्छी तैयारी कर रखी है वो तो अच्छे अंक प्राप्त करेंगे ही। कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं जिन्होंने पूरे वर्ष पढ़ाई नहीं की है सर,
उनके ऊपर ये पहाड़ जैसा एग्जाम आ गया। बिल्कुल, अब वो बिल्कुल। बड़ा घबरा रहे हैं, बिल्कुल। उनकी तबीयत भी बिगड़ने लगती है, क्योंकि वो साल भर इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे एक्टिव रहे। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ऐसे उनको क्या करना चाहिए? ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो साल भर पढ़ाई को बहुत हल्के में लेते हैं, बड़ा सिलेबस होता है और लास्ट टाइम पे उन्हें रियलाइज़ होता है कि हमने बहुत बड़ी गलती की है, हमने साल भर अपनी इन छोटी छोटी चीज़ों में, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे सोशल मीडिया हो, या उधर उधर घूमने में अपना समय खर्च किया है। तो अब उनके लिए ज़्यादा मार्क बचे नहीं हैं। अंतिम समय में क्या करें, तो केवल और केवल वही है कि जो पुरानी परीक्षा में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, है ना, जो लगातार बार बार पुरानी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, या जो आपके टीचर्स हैं, आप उन टीचर्स के संपर्क में रह सकते थे। आप उन टीचर्स के द्वारा जो उनका अनुभव होता है, जो आपके सीनियर हैं, जो ये परीक्षा पहले दे चुके हैं या जो देने जा रहे हैं, आप उनसे सहयोग प्राप्त कर सकते हो। उनके पास एक अनुभव होता है, उनको पता होता है क्या पूछा जाएगा। तो आपको वो ऐसे शॉर्ट किस दे सकते हैं, वो ऐसी रामबाण औषधि टाइप की चीज़ें दे सकते हैं जो आपको इस परीक्षा में सफल करा सकते हैं। तो उनकी शरण में जाना होगा। पढ़ाई के कई माध्यम होते हैं, जैसे कि आप मोबाइल के जरिए भी पढ़ाई कर सकते हैं और लाइब्रेरी जाके पढ़ाई कर सकते हैं, ग्रुप स्टडी। आप इनमें से कौन सी चीज़ बेस्ट मानते हैं कि ऐसी पढ़ाई अब लास्ट टाइम पे करनी चाहिए? देखिए सबसे ज़रूरी है एग्ज़ाम टाइम की अगर बात करें तो एग्ज़ाम टाइम पे ज़रूरी है कि आप सेल्फ स्टडी पे फोकस करें। आप जब ग्रुप डिस्कशन में करते हैं तो किसी का कोई सा डाउट होता है, किसी का कोई डाउट होता है, किसी को किसी चैप्टर में दिक्कत होती है। अंतिम समय में आप अपनी कमियों को पहचानिएगा और उन कमियों पर काम करिएगा। एक एक जो कमी आपको है वो आपसे बेहतर किसी को नहीं जानकारी होगी। तो जो कमी आपको लग रही है, जिस सब्जेक्ट में, जिस टॉपिक में आपको कमी लग रही है, उस पर जाकर गहनता से अध्ययन करिएगा। एक अंतिम बार उसको समझ बनाने पर कोशिश करिएगा, क्योंकि पेपर में आपकी कमी ही आप पर भारी पड़ेगी। तो लीकेज ना रह जाए। जब भी आप जैसे समुद्र में जाते हैं, नदी में जाते हैं, तो पता होता है कि यार हमारा टायर लीक हो रहा है। तो आपका वो समय यही है कि जो जो आपके लीकेज पॉइंट है आप उस पर काम करिएगा और आप निश्चित तौर पर ही सफल होंगे। जो विद्यार्थी कक्षा 10वीं के एग्जाम देने जा रहे हैं जी, वो इतनी बड़ी कॉपी पहली बार देखते हैं। बिल्कुल। तो कॉपी देख के ही उनको भय आ जाता है कि सर कभी एग्जाम टाइम से पहले आपको कभी कोई डर महसूस हुआ? जी बहुत कौशिक जी, बिल्कुल ये ऐसा चरण होता है कि इसमें जब आप हाई स्कूल में पढ़ रहे होते हैं, 12th में पढ़ रहे होते हैं, तो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है एक अच्छे रिजल्ट का। जी। उस समय सबको घबराहट होती है और बच्चों को भी घबराहट प्राकृतिक रूप से होती ही है। तो ऐसे में घबराना नहीं है, ऐसे में आपको घबराना नहीं है, पॉजिटिव माइंडसेट रखना है और साथ ही साथ आपको अपना 100% देना है। आप जितना पढ़े हैं सफिशिएंट है, आप उतने में भी आप बेहतर कर सकते हैं। अच्छा, परीक्षा का समय है सर, और एक और दिव्य महाकुंभ चल रहा है। बिल्कुल। वहां पे 55 करोड़ लोग डुबकी लगा चुके हैं। बिल्कुल। ठीक है, तो अब पापा मम्मी वहां जा रहे हैं। बिल्कुल। अब ऐसे बच्चे कैसे धैर्य बनाए रखें सर परीक्षा के समय पे? देखिए कौशिक जी, बहुत अच्छी बात ये है जो आपने कहा है कि बच्चों का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है एग्जाम टाइम पे। तो बच्चों के साथ साथ थोड़ा सा ध्यान मैं माता पिता की ओर भी कहना चाहूँगा कि आप माता पिता से भी यही कहना है कि एग्ज़ाम टाइम पे आप बच्चों के साथ रहें, उन्हें पॉजिटिव अप्रोच प्रोवाइड कराएं, उनसे कहें कि घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। थोड़े से अपने काम काज को बच्चों के टाइम टेबल के हिसाब से आप मैनेज करें, उनका सहयोग करें। जितना बेहतर आप उनका सहयोग करेंगे, उनकी समस्याओं को जानेंगे, उनको एक सकारात्मक माहौल घर का देंगे, तो बेहतरीन उनको परिणाम मिलेंगे और उनकी घबराहट भी थोड़ी सी दूर होती है। क्योंकि जब बच्चा घबराता है तो अपने आप को एकांत महसूस करता है, अकेला महसूस करता है। उस टाइम में आपको चले जा रहे हैं या उस टाइम पे आप शादी अटेंड कर ले रहे हैं, तो ऐसे में बच्चे एकांत में होते हैं, प्रेशर उन पर बहुत हावी होता है। उनको धैर्य के साथ बैठा के समझाइएगा कि परीक्षा जीवन बहुत बड़ा है और ये एक केवल छोटी सी परीक्षा है, इसमें जो भी आप करेंगे बहुत बेहतर होगा। उनको ऐसा माइंडसेट देंगे तो निश्चित तौर पर ही आप सफल। ललितपुर जनपद में अधिकांश विद्यार्थी ग्रामीण क्षेत्र से, बिल्कुल बिल्कुल, और ग्रामीण अभिभावक है किसानी में, मजदूरी में व्यस्त रहते हैं। अब वो अपने बच्चों का कैसे परीक्षा के समय पे ख्याल रख सकते हैं? उनको तो उन कॉपी किताबों में कुछ समझ में ही नहीं आता है, उन्हें पढ़ाई नहीं। ये बड़ा कठिन दौर कह सकते हैं आप उन परिवारों के यहाँ पे जहाँ पे उनके बच्चे को पढ़ना है और वो खेती किसानी और ग्रामीण परिवेश में जो रह रहे हैं। उनके साथ सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि बच्चों से अटैचमेंट शिक्षा लेवल पे नहीं हो पाता है उनका। तो ज़रूरी है कि आप बच्चों को थोड़ा सा क्या करें, हल्का सा एक इमोशनली टच दें। आप भले ही शिक्षा के बारे में बात ना करें, लेकिन आप उनको ये कहो कि बेटा तुम्हें बहुत आगे जाना है। आप जब उनसे बात करोगे, उनके
रणनीति पे बात करोगे तो वो निश्चित तौर पर ही आपकी बात को मानेंगे और उनको बहुत अच्छा लगेगा। एक विद्यार्थी मैं भी रहा हूँ, तो हमेशा माता पिता का ये कर्तव्य होना चाहिए कि बच्चों से आप बात करें। भले ही आप एग्रीकल्चर सेक्टर से आ रहे हैं, आप ग्रामीण परिवेश से आ रहे हैं, तो उनसे बात करेंगे तो बहुत बच्चे को अच्छा लगता है और बच्चा अपना 100% देने के लिए, क्योंकि माता पिता को खुश करने के लिए वो कुछ भी कर सकता है, तो वो बात करना बहुत ज़रूरी है। बात करें जी। क्या विद्यार्थी जो अंक प्राप्त करते हैं परीक्षा में जी, तो यही उनके जीवन का मूल्यांकन होता है सर? नहीं कि परीक्षा में जितने अंक आए हैं हाँ, यही आपके जीवन में अब ये तुम्हारा मूल्यांकन हो गया, तुम अच्छे हो या? बिल्कुल। देखिए, जब हम हाई स्कूल में होते हैं तो हमें लगता है कि हाई स्कूल ही अंतिम लक्ष्य है जीवन का। जब हम 12th में होते हैं तो लगता है कि 12th ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। और जब आप नौकरी की तैयारी कर रहे होते हैं, चूंकि मैं अक्सर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कराता हूं, तो जो नौकरी के लिए हम लोग तैयारी करते हैं तो उसमें भी ये लगता है कि बस नौकरी लग जाएगी तो जीवन बहुत सरल है। देखिए, जीवन हमेशा संघर्षपूर्ण रहना है आपका। जब जिस क्षेत्र में रहेंगे आपकी जॉब लग जाएगी, संघर्ष रहना है। तो ये केवल एक प्रारंभिक परीक्षा के तौर पर आप इसको दीजिएगा। आपका व्यक्तित्व कितना बड़ा होगा ये बाद में उपलब्धियां आपको तय करेंगी, लेकिन इसको लेकर आप इसी को सब कुछ ना बना लें। आप पढ़ें, आपने जितना पढ़ा है आप उसी अप्रोच के साथ जाएं और पेपर को फोड़ के आएँ। बागेश्वर धाम में बड़ा ही भव्य आयोजन हो रहा है। प्रधानमंत्री जी आ रही हैं, देश की राष्ट्रपति महोदय आ रही हैं, 251 कन्याओं की शादी हो रही है, यहाँ पड़ोस में भी शादी हो रही है, डीजे बज रहा है। ऐसे में बच्चों के ऊपर बहुत सारा प्रेशर बढ़ जाता है सर, कैसे मैनेज करें? देखिए, एक बड़े शिक्षक हैं, उन्होंने कहा है कि ना संघर्ष ना तकलीफ जी, तो क्या खाक मजा है जीने में। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में। और बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो अगर आपको मैनेज करना है, आपको ही पढ़ना है, तो याद रखिए जुनून बना दीजिए आप अपनी पढ़ाई को। तो अगर आप खुद से चाहेंगे कि मुझे पढ़ना है तो कुछ भी होता रहे आपके आसपास, आपको उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। और आपको टाइम मिल जाएगा। आपका बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं है, हाई स्कूल इंटर की परीक्षा है, आप उसको बेहतर कर पाएंगे। 24 घंटे का समय होता है सर जी। टाइम मैनेजमेंट कुछ बच्चे नहीं मिला पाते हैं, उन विद्यार्थियों के लिए क्या कहना चाहेंगे, वो कैसे मिलाएं आप? हाँ, देखिए, बड़ी पुरानी बातें हैं कि बच्चे अपना टाइम शेड्यूल बनाते थे। काफ़ी समय पहले से सब लोग टाइम शेड्यूल बनाते आ रहे हैं। आज भी उसी की आवश्यकता है। हम बार बार बच्चों से कहते हैं कि आप अनुशासन को मैनेज करिए। आप अगर अनुशासित रहेंगे तो याद रखना आपकी तैयारी और आपके लक्ष्य के बीच में ये पुल का काम करता है अनुशासन। अनुशासन का मतलब आप अपनी दिनचर्या को बड़े अनुशासित तरीके से व्यतीत करिए। एक खेलने का समय रखिए, आप पढ़ने का समय रखिए, आप घर वालों के साथ बात करने का समय रखिए, तो आप बेहतर परिणाम आपको मिलेंगे। परीक्षा के समय पे या पढ़ाई करते समय विद्यार्थियों को जी योग और ध्यान कितना महत्वपूर्ण है सर? बिल्कुल। आज जैसे हम देख रहे हैं लगभग 2025 में कोविड के पहले से लगातार योग अपने फिर से एक नए अवतार में दिख रहा है। पूरी दुनिया योग की उपलब्धि को मान रही है। तो ऐसे में मानसिक शांति के लिए और पॉजिटिव अप्रोच बनाने के लिए और स्वस्थ रहने के लिए आपको थोड़ा बहुत अपनी एक्सरसाइज और योगा पर भी ध्यान देना होगा, थोड़ा बहुत। क्योंकि अगर आप एक बंद कमरे में रहेंगे तो कई तरीके की आपको, तो एक फिजिकल एक्टिविटी आप कुछ भी, चाहे योगा कर सकते हो, चाहे आप रनिंग कर सकते हो, तो थोड़ा बहुत आप करिए। या स्पोर्ट में जो आपके फील्ड स्पोर्ट है आप उस पर भी जा सकते हैं। सर, परीक्षा के समय संगीत कितना महत्वपूर्ण है? ये रुचि का विषय है जी। अगर आप संगीत के शौकीन हैं तो आप संगीत को प्रेफर कर सकते हैं। अगर आपको घूमना बहुत अच्छा लगता है तो आप घूम सकते हैं। संगीत एक इंडिविजुअल थिंग्स है, तो उस पर आप क्या वो पर्सनल स्तर पे आपको अगर अच्छा लगता है तो बिल्कुल सुनिएगा और थोड़ा सा उससे अपना मन बहलाइएगा। परीक्षा के समय कई छात्र छात्राएं अपना आत्मविश्वास खो देते हैं सर जी, उसे कैसे मजबूत कर सकेंगे? परीक्षा में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, जो आपके ज्ञान से भी ज़्यादा है, वो है आपका आत्मविश्वास। ये आपको परीक्षा के पहले ही समझना होगा कि आत्मविश्वास जितना आपका अच्छा रहेगा परिणाम आपका उतना बेहतर आएगा। तो आत्मविश्वास को कैसे अच्छा करें? सबसे पहले पॉजिटिव थिंकिंग रखें, आपका बेहतर परिणाम आएगा। आपकी तैयारी भी जिस हिसाब से आपने की होगी, जहाँ से भी आपने की होगी, आप बेहतरीन तैयारी की होगी। और आप अंतिम समय में जो आपकी कमियां हैं, अगर आप उस पर काम कर लेते हैं तो एक सकारात्मक अप्रोच के साथ आप जाएंगे और आपका जो लो कॉन्फिडेंस है वो ठीक ठाक रहेगा और आप बढ़िया पेपर हल कर पाएंगे।
छात्र छात्राओं को एक संशय और बना रहता है जी। कि जो हमने तो लिख दिया है, अब जो कॉपी चेक होंगी जी। वो कौन करेगा, कैसे होंगी, कैसे अंक मिलेंगे? देखिए, एक टीचर के मन में क्या चलता है सर उस समय कॉपी चेक करते समय? टीचर के मन में सबसे बड़ी बात ये होती है कि बहुत सारी कॉपियाँ होती हैं जी। और पैसे मिलते हैं उसको कॉपी को चेक करने में। तो जब कॉपी को चेक करने में पैसे होते हैं तो वो टीचर जो होते हैं उनको भी लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा चेक किया जाए। अगर आप बहुत स्पष्ट लिख रहे हैं, सुंदर लिख रहे हैं, तो आपको उसका एडवांटेज मिलता है। तो थोड़ा सा राइटिंग वाले इशू पर भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा और बेहतर परिणाम आपके आएंगे। तो विकास सर, बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं, अंतिम समय में आप विद्यार्थियों को क्या सलाह देना चाहेंगे? सलाह यही है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। पूरे एफर्ट के साथ आप जाइए, बेहतरीन परिणाम आपको मिलेगा और आपके उज्जवल भविष्य की हम यही कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में हमारे दर्शकों से बातचीत करने के लिए।